निराकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भाई यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, जहाँ बैठो यहीं बैठ जाओ फटाफट। सत्य के साथ में हुआ है, जगह देख लो, जगह आगे कहाँ है, पीछे में देखा। जहाँ भी आपको स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें, मानवता द्वारा परिचय दें, इंसानियत द्वारा व्यवहार करें, क्योंकि समय काल परिस्थितियों को देखते हुए जो मौका, जो वक्त, जो समय आपको मिला हुआ है, इसे संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। आपके समूह के भजन गायिका, ये सिंगर जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, अगर हम इन शब्दों को भी मन लगा के श्रवण करें, चिंतन करें, मंथन करें, तो शायद हम अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को साफ कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हाँ, क्या बड़ा हो बंदे अपना ले मानवता, ध्यान रखिए आप लोग, अगर कोई उद्दंडता करता है उसके साथ भी महापुरुषों को मानवता वाला ही परिचय देना चाहिए। आप भली बात आप जानते हैं, पागल कुत्ता है उसका इलाज कराया जाता है। पागल कुत्ता किसी को काटने के लिए दौड़ता है तो उसे काटा नहीं जाता है, इलाज कराया जाता है। जो लोग अहम घमंड में डूबे हुए हैं, वर्गवाद का चढ़ा हुआ है, धन पद का, ये मेरी अपने पढ़ाई का, वो खुद ही अपना नाश करा रहे हैं। क्यों? आप समझ सकते हैं। त्रेता का लेख वैदिक काल का इतिहास बताता है, लंका पति रावण से योग विद्वान त्रेता में कोई नहीं पाया। संतों के मुख से हमने सुना है, काल पाती से बंधा हुआ था, पवन बुहारी लगाता था, बेमाता पीसती थी, बहुत कुछ सुनने को मिला है। लेकिन अहम और समझिए बड़ा गौर से, माया पे हाथ डाला, माया को पकड़ा। माया नाम एक है, रूप अनेक है। माया को पकड़ा, माया का अपहरण किया, क्या हुआ? माया का अपहरण करने के बाद पूरे परिवार का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया।
एकल कपूत सवालक नाती रावण के घर दिया रावण का इतना भारी कुंभा था रहा नहीं कोई, रोने वाला इतिहास गवाह साक्षी है। वर्तमान में भी सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हम मोह माया लोग। किसी ने पूछा कि पाप का बाप कौन होता है, उसने जवाब दिया पाप का बाप लोभ होता है। आप शब्दों में समझो, आपकी मर्जी है। जब पाप का बाप लोभ है और मोह माँ है, मोह से ये सब पैदा होता है, आप समझ सकते हैं। पढ़े लिखे बुद्धिमान है, जिससे पूछो वो अपने को PhD से कम नहीं बताता है, LLB LLM से कम नहीं बताता है। धनवान भी है, पदवान भी है, उसके बावजूद भी न वेदों की सुनता है, न शास्त्रों की बात मानता है, न साधु संत महात्माओं का सानिध्य पाता है। और पाएगा कैसे? शैतान का, राक्षस का साथ करने के बाद सकारात्मक साथ नहीं मिल पाता है। और भली बात समझ सकते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, पांच फांस और बीसरी एक ही भाव। जो जैसा संग करता है श्रीमान जी, उसी गति को प्राप्त होता है। समय काल परिस्थितियों को देखो, आज के दौर में मैं मेरी अपना पराया, वासनाएं सवार है, भेद सवार है, जलन है, गैर भाव है, नफरत है, निंदा है, चुगली है। आप समझ सकते हैं आज के दौर में भाई भाई का बैरी होता जा रहा है। जब भाई भाई का बैरी है, आप लोगों को भी बताया गया है, समझाया गया है। जब आप लोग, आपकी बहन बेटियां बच्चे जब सत्य के साथ में आ ही गए तो अनुशासित रहे, मर्यादित रहे। अनुशासित होंगे, मर्यादित होंगे तो निश्चय ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, एवं वचन मान के चलेंगे। पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मिथ्या नश्वर में वशीभूत हो चुकी है, मिथ्या नश्वर में लबालब हो चुकी है, सौभाग्य बनाओ, परम सौभाग्य बनाओ। शरीर में मस्तक पर जो आंखें हैं, इन आंखों से संतों का दर्शन करो, इन आंखों से महापुरुषों का दर्शन करो यार। इन आंखों से ये देवी स्वरूपा का दर्शन करो। अगर इन आंखों में अश्लीलता आ गई तो दुर्गति तो होनी का। आप राक्षस क्लियर है, आप राक्षस क्लियर है, स्पष्ट है। अगर आंखों में देखें अश्लीलता आ गई, आंखें देखती है, लोभ सवार हुआ, आंखों से ही मोह सवार होता है, आंखों से ही काम वासनाएं आती हैं, आंखों से ही बर्बाद हावी होता है।
आंखों से नफरत निंदा सूर जो जितनी क्रियाएं हैं नकारात्मक सकारात्मक ये आंखों से ही प्रकट होती है। अगर आपने विचार शुद्ध है, सकारात्मक संगत की है, सत्य का साथ किया है, तो आंखें अश्लीलता में नहीं जाएंगी, अश्लील को नहीं देखेगी। गुरु कौन होता है? जब गुरु जी का जिक्र आता है, साधु संत महात्मा बैठे हैं, गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है। भला कहां से होगा? सर्वस्व समर्पण कर देता है। गुरु कौन होता है? गुरु शिष्य का धन हरण नहीं करता है। गुरु अगर है, शिष्य का वस्तु पदार्थ चमड़ी दमड़ी कुछ भी हरण नहीं करता है। अगर गुरु है तो अपनी शक्ति शिष्य में प्रवेश कर मरे हुए शिष्य को जिंदा कर देता है। उसे गुरु कहा जाता है। जो चमड़ी दमड़ी का भूखा गुरु है, जो वर्गवाद में डूबा हुआ है, जो गुरु महल बनाने में तल्लीन है, जो गुरु धन बटोरने में झाड़ू लगा रहा है, चंदा कर रहा है, भीख मांग रहा है, वो गुरु नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं। आगरा जनपद एक पुलिस के अधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि फला आदमी तहसील में 143 से 47 गांव है, सभी सत्य के साथ में जुड़े हुए हैं। गांव गांव में जाता है, रुपया पैसा इकट्ठा करता है, कह दिया भैया रुपया नहीं है तो गेहूं दे दो, गेहूं नहीं है तो बाजरा दे दो, मक्का दे दो, नहीं है तो उड़द दे दो, मूंग दे दो, मोठ दे दो, नहीं है तो दूध दे दो, दही दे दो, घी दे दो, तेल दे दो। हमने उनसे कहा यार तुम हमसे ये शिकायत क्यों कर रहे हो? समझो जरा हम किस्सा नहीं कहते हैं। सत्य के मार्ग पर पहुंचकर सद संदेश दिया जा चुका है और सद संदेश प्राप्त करते हुए ये गति है किसी की तो भिखारी हो गया, भिखारी हो गया। अंतमता सुगता भिखारी ही बनना पड़ेगा। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। आप जाइए मुंबई की तरफ जाइए, मुंबई में जाइए, भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में जाइए, भिखारियों के महल बने खड़े हैं, भिखारियों के बहुत ऊंचे बैंक बैलेंस है। जाइए बच्चों को पकड़वा लेते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, भीख मंगवाते हैं। लड़कियों को नौजवानों को पकड़ लेते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, पढ़ाई करते करते कराते हैं, भीख मंगवाते हैं। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं देखता। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा।
भिखारियों के बहुत लंबे चौड़े गिरोह चलते हैं, लोगों की निगाह वहां तक नहीं पहुंच पा रही, देखने को भिखारी है लेकिन वो किस क्रियाकलापों में संलिप्त है ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई देखने को तैयार हो या मत हो, नारायण हरि परमात्मा ने दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए परतन। न मानो वेदों का अध्ययन करो, वैदिक काल के पुराणों का अध्ययन करो, गर्भ पुराण का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, लेकिन हम भी समझते हैं, इसलिए हम कोई प्रेशर कुछ ज्यादा कहते नहीं, हकीकत आपके सामने है। हर कोई अपने मन की करता है और अपने मन की करेगा, परिणाम भी वैसा ही सामने होगा। मीरा जी ने अपने मन की नहीं की, अपने सदगुरु के वचन के तहत चल पड़ी। चल पड़ी कैसे? मीरा जी को पता चला वैदिक काल लेख की बात है, भक्त के गुरु सदगुरु रैदास जी के। मीरा जी अपनी भजन मंडली चैतन्य महाप्रभु आदि को लेकर दौड़ी, पहुंची जहाँ रैदास रहते थे। झोपड़ी के ऊपर भी चमड़ा सूख रहा है, ऐसा लेख देता है, नीचे भी चमड़े का काम हो रहा है। हमारी समझ तो ये कहती है, संसार में जो हम आप दिखाई देते हैं, जितने तनधारी हैं सभी चमड़ी वाले हैं। हम भी चमार, तुम भी चमार, चमार ही जग संसार है। कहते कबीर सरोई साधक कौन चमड़ी से न्यारा। हिप्स को देखो वहां भी चमड़ा, खोपड़ी को देखो वहां भी चमड़ा, पूरे बदन पे चमड़ा ही चमड़ा है। एक लेयर ऊपर दिखाई देती है चमड़ी की, मेडिकल साइंस के द्वारा 6 लेयर और अंदर होती है। कौन अछूत है, क्या है क्या नहीं है। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है। संसार की जो दुनिया में बीमारी लगी है, उस बीमारी से ही पतन होता है, नाश होता है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, उसका यहाँ इलाज होता है, उपचार होता है। आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं, बता दिया। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। जब हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनका सत्यत्व बरकरार है, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार है। समझो एक एक शब्द, वफादार है, विश्वास पात्र है, तो श्रीमान जी समर्पण योग्य है। इस अवस्था में समर्पण हो सकता है। लड़की से पियर से शादी होकर आती है, ससुराल में पति को तन मन धन से समर्पण नहीं होगी तो ससुराल में रह नहीं सकती।
समर्पण के बाद ही समझ में आता है वचन का पालन कर सकते हैं। उस दशा में ही वचन वरदान बन जाता है। कहा भी क्या है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होय निर्धन के होय कोड़ी। यहाँ लाके बैठा लो। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होय निर्धन के होय कोड़ी। आप समझ सकते हैं आज के वक्त में गुरु किसका है।